कॉफी दुनिया में कंज्यूम किए जाने वाली सबसे कॉमन बेवरेजेस में से एक है और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से इसके स्टिमुलेटिंग और एनर्जाइजिंग इफेक्ट्स के साथ साथ इसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन हर एक बेनिफिशियल चीज की तरह कॉफी में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। कुछ ऐसे समय हैं जिस समय कॉफी पीना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो कुछ ऐसे टाइम्स भी हैं जिस समय अगर आप कॉफी पीते हैं तो वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से समय हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉफी पीने का सबसे बेस्ट समय क्या है, टाइम क्या है। जो सबसे अच्छा टाइम होता है कॉफी पीने का वो होता है एक्सरसाइज से अराउंड 30 to 60 मिनट्स पहले। कॉफी में जो कैफीन होता है उसे हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके एक्ट करने में अराउंड 30 to 45 मिनट लगते हैं, और जब कैफीन एक्ट करता है तो ये हमारे स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और पावर आउटपुट को बूस्ट करता है। ये हमारे एड्रेनलिन लेवल को इंक्रीज करता है, परसीव्ड एक्सर्शन को, थकान को कम करता है, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको मोबिलाइज करके उन्हें बर्न करने में हेल्प करता है और ओवरऑल एनर्जी की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है। सेकेंड, कॉफी का बेस्ट समय वो है जिस समय आपको सबसे ज्यादा कॉग्निटिव बेनिफिट्स की जरूरत होती है। कॉफी हमारी अलर्टनेस, अटेंशन, रिएक्शन टाइम और वर्किंग मेमोरी को इंक्रीज करती है, और ये कॉफी करती है हमारे ब्रेन में हॉर्मोन्स जैसे कि डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन की इंक्रीज से। इसलिए कॉफी को जब उस समय लिया जाए जिस समय आपको मेंटली सबसे ज्यादा डिमांडिंग काम करने हैं, जैसे पढ़ाई करनी है या कोई और मेंटली चैलेंजिंग टास्क करना है, उससे कुछ समय पहले अगर आप कॉफी लेते हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करती है। और थर्ड बेस्ट समय होता है जब आप काफी लो फील कर रहे हो। कॉफी हमारी मूड को बूस्ट करती है और डिप्रेशन के सिम्टम्स को भी लो करती है। इसलिए जब दिन में लोग मेंटली फटीग फील कर रहे होते हैं तो उनको एक स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी रिफ्रेश कर देती है। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपनी स्लीप डेप्रिवेशन को कॉफी से फाइट ना करें। आपकी स्लीप का कोई भी काउंटर या सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अब हम बात करते हैं उन टाइम्स की जिस समय कॉफी पीना आपके लिए थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव होगा, जिसमें सबसे पहला आता है लेट इवनिंग्स या नाइट टाइम में। कैफीन की जो हाफ लाइफ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 आवर्स होती है, यानी आप जब कॉफी पीते हैं तो कैफीन का इफेक्ट इतने घंटों तक और इससे भी ज्यादा आपकी बॉडी में रहता है। ऑल्सो हर इंडिविजुअल कैफीन को डिफरेंट तरह से अपनी बॉडी में सिंथेसाइज करता है, ये जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, कई लोग जेनेटिकली स्लो मेटाबोलाइजर्स होते हैं जिनको कॉफी पीने के बाद काफी लंबे समय तक उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कॉफी या कैफीन का जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हाउएवर, काफी सारे इंडिविजुअल जब लेट इवनिंग में कॉफी कंज्यूम करते हैं, स्पेशली स्लो मेटाबोलाइजर्स, तो उनको स्लीप में बहुत प्रॉब्लम होती है। कॉफी को अगर आप लेट इवनिंग में कंज्यूम कर रहे हैं तो यह आपकी मेलेटोनिन की सिक्रीशन को डिस्टर्ब कर सकती है, जिससे सिर्फ आपको नींद आने में ही नहीं बल्कि एक डीप स्लीप लेने में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए लेट इवनिंग्स में हो सके तो कॉफी या कैफीन बेस्ड बेवरेजेस को अवॉइड करिए। नंबर 2, एम्प्टी स्टमक। देखिए, कॉफी को एम्प्टी स्टमक लेने में प्रॉब्लम नहीं है। काफी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, जिनमें मैं पर्सनली इंक्लूडेड हूं, जिन्हें कॉफी को एम्प्टी स्टमक लेने में कोई इशू नहीं आता। लेकिन काफी सारे ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जिनको कॉफी या टी जब वो एम्प्टी स्टमक लेते हैं उससे एसिडिटी होती है। जैसे मैंने बताया, ये इंडिविजुअल इश्यूज होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम कॉफी या टी का नहीं है, ये आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। तो इसे काउंटर करने का बहुत सिंपल तरीका है कि कॉफी को आप बिल्कुल खाली पेट कंज्यूम मत करिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा मिल्क उसमें ऐड कर लीजिए। इससे वो जो एसिडिटी इश्यूज हैं वो कम हो जाते हैं। नंबर 3, अगर आपको एक्सट्रीम एंजाइटी, हार्ट पैल्पिटेशन और बहुत हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको कैफीन बेस्ड बेवरेजेस को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कॉफी या टी दोनों आते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम कॉफी या टी का नहीं है, ना माइल्ड एंजाइटी या माइल्ड हाइपरटेंशन का है। इन लोगों के लिए कॉफी बहुत बेनिफिशियल है और कोई प्रॉब्लम नहीं करती। ये प्रॉब्लम आती है अगर आपको एंजाइटी लेवल्स या हार्ट पैल्पिटेशंस या हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा है, आप वर्चुअली मेडिकेशंस के ऊपर हैं, तब आपको इस तरह के स्टिमुलेंट्स लेने के लिए मना करा जाता है। ऐसे केस में भी अपनी कॉफी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए आप डीकैफिनेटेड जो कॉफी होती है उसको पीजिए। नंबर 4, बहुत सारे लोग कॉफी को स्लीप को काउंटर करने के लिए लेते हैं। देखिए, आप गुड स्लीप को कभी भी लंबे समय तक काउंटर नहीं कर सकते, और अगर आप कॉफी या किसी भी कैफीन बेस्ड बेवरेज से अपनी स्लीप डेप्रिवेशन को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में यह बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर आप किसी रीजन से बिल्कुल बर्न्ड आउट हैं तो आपके लिए अच्छी स्लीप से बेटर कुछ भी नहीं है। छोटे समय के लिए, किसी इमरजेंसी रीजंस के लिए हम कैफीन या कॉफी का यूज कर सकते हैं और वर्ल्ड ओवर किया भी जाता है, लेकिन लंबे समय में यह चीज नहीं करनी होती। इसलिए कोशिश करिए, अगर आप सच में स्लीप डिप्राइव्ड हैं, आप मेंटली बहुत बर्न्ट आउट हैं, तो एक अच्छी स्लीप लीजिए और उस समय कॉफी को अवॉइड करिए। और नंबर 5,
पोस्ट मील्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉफी जो है वो मील्स के बाद जनरली लेने के लिए मना करा जाता है, कम से कम 1 घंटा, क्योंकि मील्स के थ्रू जो हमारी बॉडी में आयरन आता है उसकी एब्जॉर्प्शन में कॉफी इंटरफेयर करती है, उसकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर करती है, कम करती है। और ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफर कर रहे हैं, जिसमें फीमेल्स प्राइमरी हैं। और यहां पे अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा होती है। इसलिए कोशिश करिए कि कॉफी को आप पूरे दिन में कभी भी इंजॉय करिए, लेकिन मील्स के आधे से 1 घंटे तक आप कॉफी या टी दोनों ना कंज्यूम करें। आई होप कॉफी आपको कब इंजॉय करनी है और कब इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है, यह आपको समझ में आ गया होगा। कैफे टी, हर सिप में मैजिक।